नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल शिव कथा उपाय पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूं दर्शकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, आप सभी जानते हैं 22 सितंबर को दुर्गा अष्टमी है। भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की इस अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी और राधा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। यदि राधा अष्टमी और दुर्गा अष्टमी के इस शुभ अवसर पर यदि आप देवादिदेव महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन की सभी कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, तो इस एक उपाय को करना ना भूलें। महादेव की कृपा से जीवन के सभी कार्य बनेंगे और आपके जीवन की सभी कामना पूर्ण होगी। चलिए जान लेते हैं कौन सा है वह अचूक उपाय जिसे आपको अष्टमी तिथि पर प्रदोष काल के समय पर करना है। महादेव की असीम कृपा से जीवन के सभी कार्य बनेंगे और आपके जीवन से सभी समस्याएं समाप्त होगी। जिस प्रकार से महादेव को सोमवार का दिन अति प्रिय होता है, प्रदोष का दिन अति प्रिय होता है, मासिक शिवरात्रि का दिन अति प्रिय होता है, उसी प्रकार से महादेव को अष्टमी तिथि भी अति प्रिय होती है। और पूजनीय पंडित जी ने अपनी श्री शिव महापुराण कथा में विशेष रूप से 5 दीपक का उपाय बताया है। 5 दीपक का उपाय यदि आप शाम के समय प्रदोष काल में करते हैं तो महादेव आपकी झोली को खुशियों से भर देते हैं और जीवन के सभी कष्टों को हर लेते हैं। इस उपाय के लिए आपको 5 दीपकों की आवश्यकता होगी। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि उपाय में आटे के दीपक या मिट्टी के दीपक का ही प्रयोग किया जाता है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में आटे और मिट्टी के दीपक को सबसे शुद्ध और पवित्र बताया गया है। तो आप यदि आटे के दीपक बना रहे हैं तो उसमें आपको नमक का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना है और आटा भी उतना ही लेना है जितने की आपको दीपक तैयार करने हैं। सभी दीपकों को तैयार कर सभी दीपकों में आपको लंबी बाती लगानी है और शुद्ध देसी घी के आपको दीपक तैयार करने हैं। सबसे पहला दीपक आपको शाम के समय प्रदोष काल में अपने घर के मंदिर में जलाना है। आप सभी जानते हैं कि प्रदोष काल के समय पर स्वयं देवादिदेव महादेव और माता पार्वती धरती पर भ्रमण के लिए निकलते हैं और अपने भक्तों के जीवन के कष्टों को दूर कर उनके जीवन की समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो इसी समय पर क्या करना है, आपको पहला दीपक अपने घर के मंदिर में जलाना है माता पार्वती, माता लक्ष्मी और इष्ट देव का स्मरण कर। दूसरा दीपक रसोई घर में आपको जलाना है। रसोई घर में आप सभी जानते हैं कि माता अन्नपूर्णा का वास होता है और पीने के पानी वाले स्थान के पास हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो पीने के पानी वाले स्थान के पास आपको दीपक जलाना है। तीसरा दीपक घर के मुख्य द्वार पर आपको जलाना है। मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से माता लक्ष्मी घर में आकर्षित होती है और घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। चौथा दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जलाना है। बेलपत्र के वृक्ष में स्वयं ही देवादिदेव महादेव का वास माना जाता है और महादेव की कृपा प्राप्त होती है। पांचवा और अंतिम दीपक आपको शिवालय जाकर भगवान शिव के समक्ष में जलाना है। बहुत से लोग गलती यह करते हैं कि दीपक जलाकर शिवलिंग के ऊपर रख देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। शिवलिंग के समक्ष में आपको दीपक रखना है। अपनी कामना को कहें, महादेव आपकी कामना को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। धन्यवाद दर्शकों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।